नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। लाडगंज थाना अंतर्गत नकली असली के फेर में लाडगंज पुलिस पूरी तरह से उलझी हुई है। बता दें कि एक और जहां सागर में एपी लाल बम कंपनी के लोग जब्त की गई लाल बम को नकली बता रहे हैं, वहीं जिस दुकान से उसे जब्त किया गया है उसके वकील नकली होने से इनकार कर रहे हैं। लाडगंज पुलिस पूरी तरह से घनचक्कर हो गई है। लाडगंज थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्ग को भी ऐसे दबाव में देखा गया तो पत्रकारों के सामने के जवाब को लेकर वहीं खिंच उठी। पत्रकारों ने उनसे मामले को लेकर सवाल किए तो वह पूरी तरह से खिंच गई और बीत को वहीं खत्म कर दिया। गौरतलब है कि सागर का एपी लाल बम कंपनी के अधिकारियों द्वारा लाडगंज थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जबलपुर में नकली लाल बम बेची जा रही है और वहीं पुलिस ने उनके बताए हुए स्थान पर से लाल बम जब्त की थी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी केमिकल्स है अपने यहाँ करीब 70-80 आइटम बनते हैं। तो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स आते हैं। ये एपी बाम सागर की जो है उसके जो कंपनी द्वारा कुछ कमेटी बैठा करके एक एमपी और अदर स्टेट के लिए लोगों को दिया गया था कि आप पता करें कहीं फर्जी तरीके से हमारे नाम का बाम बन रहा है करके। तो उन्होंने हम लोग को लाडगंज थाने में एक आवेदन दिया था। उस आवेदन की जांच की गई है और जांच पर जो रिपोर्ट पहले आएगी वहाँ से प्राप्त होगी, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये एपी बाम है, एपी बाम सागर की। अभी जांच में कुछ पाया गया मैंने? हाँ, हम लोग उसी के लिए आए हैं। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी होगा मुनासिब कार्रवाई आपको अवगत करा देंगे। किस फार्मेसी कंपनी के द्वारा ये काम किया गया? आदर्श। हाँ, किनकी शिकायत? आदर्श? एपी बाम कंपनी जो है उनके जो हेड होते हैं वो लोग आते हैं। इसके अंडर कौन है जहाँ ये काम चल रहा है? अभी जांच चल रही है, मैं जो भी होगा फिर आपको पूरा अवगत कराऊंगी। ठीक। अयोध्या के गुरुदेव आचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज रामलला सरकार का मानना है कि हिंदू राष्ट्र के बजाय अखंड भारत बनाए जाने की आवश्यकता है, जहां सभी पंथ और समुदाय का सम्मान हो। भोपाल प्रवास पर आए रामलीला सरकार ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रनेताओं को धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर धार्मिक रहेंगे, धर्म कार्यों से जुड़े रहेंगे तो समाज का कल्याण होगा। जी, सर्वप्रथम जय श्री राम लला सरकार, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। आप लोगों को कोटि कोटि साधुवाद, समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप सबको पुनः कोटि कोटि साधुवाद। देखिए, राम मंदिर का जो मेन विषय था, मेन मुद्दा था, वह समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों का था और वो इस समय पूर्ण हो रहा है। 2024 में रामलला सरकार अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। गौरव का विषय है और इस विषय को लेके हम सब गर्वित हैं। राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से बहुत ही अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जिस मत को लेके चल रही है, जिस कार्य को कर रही है, वो सत्यता सराहनीय है और ऐसा पूरे भारत देश में हो, ये हम उम्मीद करते हैं। जी, सरकार की कल्पना करना या बात करना जिस प्रकार से बागेश्वर धाम करते हैं जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, जी। क्या मानना है? देखिए, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, अखंड भारत बनाने की आवश्यकता है, जहाँ सभी पंथों का, धर्मों का आदर है, सम्मान है, जहाँ सबको लेके भारत देश गर्वित है। उस विषय के बारे में बोलना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए। हमारा मत देखिए रामराज को लेके है और अखंड भारत को लेके है। अगर अखंड भारत बनता है तो सभी को आनंद देने वाला कार्य होगा। हम तो अखंड भारत की तरफ देख रहे हैं, रामराज की तरफ देख रहे हैं और रामराज तभी स्थापित हो सकता है जब अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत का तथ्य तात्पर्य यह है कि पूरे विश्व को गर्व हो भारत भूमि को लेके। ऐसा हम लोगों को कार्य करना है, जहाँ समस्त पंथों का सम्मान, समस्त वर्णों का सम्मान, समस्त जीवों का, चैतन्य मनुष्यों का सम्मान, वहाँ अखंडता है और वही अखंडता को लेके हम लोग संकल्पित हैं। हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने और अखंड भारत पूरे विश्व को गर्वित करे, ऐसा अखंड भारत बने। जी, 100%
वो देश के एक विशेष राजनेता के रूप में उभरेंगे, लेकिन उनके जीवन काल को लेके थोड़ा कष्टदायक समय भी आएगा। उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे ताकि कभी उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि वो राष्ट्र के एक बहुत ही सरल, सहज, प्यारे राजनेता हैं। तो हम सब उनके दीर्घायु के लिए कुछ अनुष्ठान यज्ञ भी करवाएंगे, समय आएगा। लेकिन उनके लिए हम कह सकते हैं कि 100% उनके जीवन में ये पद आएगा, अवसर आएगा और होगा, ऐसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। ओमती थाना पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दें कि जिसके पास से तलाशी लेने पर 13 नशीले इंजेक्शन सहित एक सीरीज भी बरामद किया गया है। आरोपी सुनसान जगह पर लोगों को नशे का डोज दिया करता था। जैसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया है। और पूरे मामले की जानकारी देते हुए ओमती CSP पंकज मिश्रा ने बताया है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्राइस्ट चर्च स्कूल रोड में चंदनबन के पास एक युवक अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन लिया हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दबिश दी तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कल शाम की घटना है। हमें सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि एक व्यक्ति कुछ पॉलीथीन में लेकर के कुछ इंजेक्शन वगैरह सेल कर रहा है, ये चंदनवन के आसपास के वहाँ पे इलाके में। तो सूचना पे रिपोर्ट वगैरह डाल करके उस पर रवाना हुई थी टीम थाना ओमती की, और वहाँ पहुँच करके ये पाया गया कि एक व्यक्ति पॉलीथीन लिया हुआ था जिसमें 4 नग एविल के और 9 नग एविल के और 4 नग लेजेसिक के इंजेक्शन रखे हुए थे। साथ में उसके पास एक यूज्ड इंजेक्शन वो सिरिंज भी मिली, तो जिस पे उसके पश्चात उसमें कार्रवाई की गई है। आरोपी क्या कहाँ से लेके आए थे? उस संबंध में अभी विवेचना चल रही है। हम पूछताछ कर रहे हैं उसके संबंध में कि वो कहाँ से ये सब चीज़ें कलेक्ट किया था, और मेनली वो विष्णु चौधरी है, सिंधी कैंप का रहने वाला है। हम उसके संबंध में आगे पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू सर। जबलपुर में सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को बंद करके मारने की घटना सामने आई है। घटना की रिपोर्ट स्थानीय ओमती पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने बताया है कि गड़ा इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक अनिल कुमार नायक ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनकम टैक्स और सिरल चौक के बीच में ऑनर ग्राफिक्स की दुकान है। दुकान के संचालक कंवलजीत चटवाल ने बैंक से कुछ समय पहले लोन दिया था और लोन की कुछ किस्त बाकी थी, और उन किस्तों को लेने जब वो अपने सहयोगियों के साथ ऑनर ग्राफिक्स के ऑफिस पहुंचे तो दुकान के संचालक द्वारा उन्हें बंद कमरे में ले जाकर मारपीट की गई। पुलिस ने सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर आरोपी कंवलजीत चटवाल पर SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के साथ आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भैया एक मामला आया रसल चौक के पास, तो बैंक कर्मी आए थे रिकवरी करने और उनके साथ मारपीट करी गई बंद करके। क्या मामला? आपको बताना चाहेंगे कि अपने सेंट्रल बैंक गड़ा शाखा के श्री अनिल कुमार नायक जी जो वहाँ पे प्रबंधक के पद पे हैं, इनकी बैंक से एक हुनर ग्राफिक्स करके है जिसके ऑनर हैं कंवलजीत सिंह चटवाल। इनने कुछ पैसे पहले आवास ऋण के लिए रूप में लिए थे। इसी की कुछ किस्तें इनके द्वारा जमा नहीं की गई थी। तो इस संबंध में कल सेंट्रल बैंक के जो अनिल कुमार नायक हैं अपने 1-2 साथियों के साथ में रिकवरी करने के लिए आए थे। तो कंवलजीत सिंह जो चटवाल है, इनने अपनी दुकान के अंदर बंद करके और गाली गलौज की है, शासकीय कार्रवाई बाधा उत्पन्न की है और मारपीट भी की है। इसमें अनिल कुमार नायक की शिकायत पे हमने थाना ओमती में अपराध कायम किया है। धारा 342 है, 294, 323, 506, 353, 186 IPC एक्ट है। साथ ही साथ चूँकि नायक जी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, इसमें हमने धारा SC/ST एक्ट भी लगाई हुई है। कहाँ दुकान है भैया इनकी इनकम टैक्स और रसल चौक के बीच में दुकान है। भोपाल का एक नया कारनामा सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि बिना नौकरी किए वेतन सिर्फ नगर निगम भोपाल में ही मिल रहा है, या यूं कहें कि बिना कर्मचारी वेतन निकालने में अधिकारियों की मिलीभगत। आखिर नगर निगम का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? झील संरक्षण प्रकोष्ठ के एक नया कारनामा। झील संरक्षण प्रकोष्ठ में वेतन भोगी 29 दिवसीय कर्मचारी माह अप्रैल 2023 से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है और आज दिनांक तक उसका वेतन तक नगर निगम से कुट रचना करके निकलवाया जा रहा है। और इसरार अली नामक कर्मचारी, जिसके सऊदी अरब में मौजूदगी के फोटो उपलब्ध है और निगम से जो वेतन
भुगतान शीट में इसरार अली का भुगतान दर्शाया जा रहा है। इस तरफ नगर निगम में नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए लाले पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झील संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी संतोष कुमार गुप्ता, अधीक्षक मंत्री यंत्री और AHO की साठगांठ से नदारद कर्मचारियों के नाम पर कूट रचना कर निगम को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। देखिए, नगर निगम के पास हम हर परिषद के अंदर 3 क्वेश्चन उठाते हैं और लेटर लिख कर देते हैं मेयर को, मेयर इन काउंसिल को, अध्यक्ष जी को, कमिश्नर को, सबको लेटर, लेकिन वो लेटर जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। विपक्ष के सभी पार्षद लेटर देते हैं उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि मखौल उड़ा के रखा है परिषद का। परिषद के अंदर जितने भी जवाब देते हैं वो सारे गलत देते हैं। जैसे मैंने पिछली परिषद में क्वेश्चन लगाया था कि आपको टेंडर बाहर के बारे MIC मेंबर को टेंडर लगाने या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने एक लेटर झूठा मुझको दिया जिसके अंदर उन्होंने जो बातें लिखी हैं कि कौन कौन से टेंडर नहीं होंगे, सड़क नाली के टेंडर तो अनुमोदन के लिए आएंगे, वो भी उन्होंने कर दिए। करोड़ों रुपए जाते जाते कमिश्नर चौधरी साहब करके गए हैं और 17 करोड़, 20 करोड़, 151 करोड़ रुपए की फाइल्स हो गई और हम लोगों को पता ही नहीं है और परिषद के अंदर आया ही नहीं है। ना हमारे मीडिया साथियों को कुछ पता कि कितने कामों के टेंडर हो गए, लग गए और वो किसको दे दिए, किसके अनुमोदन से हो गए और कितने टेंडर आए, उनका रेट क्या था, कुछ नहीं आया। तो ये इस प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं होती और झूठे जवाब भी पेश किए जाते हैं। हम सारी तैयारी करके और हम कितने सारे तो केस लगा चुके हैं और वर्तमान में लगाने जा रहे हैं। तो क्या कर्मचारी विदेश में और तनख्वाह नगर निगम से निकल रही है? ये एक कर्मचारी नहीं है, ऐसे हजारों हैं। आप स्पोर्ट सेल में जाकर देखिए, 3.5-4 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह निकल रही है। उस सेल के जो मालिक हैं, स्पोर्ट सेल के मालिक, उनको अधिकारी बना के दिया है कमर साकिब जी को, और वहाँ उनके रूम के अंदर कार्ड्स रखे रहते हैं और वो तनख्वाह निकालते हैं। ऐसे ही भोपाल शहर के अंदर 4th क्लास 3rd क्लास की तनख्वाह निकलती है, लेकिन उनको अभी तक कोई ऐसी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई है। ये तो ऑडिट के अंदर भी आया है। और ऐसे ही कितने सारे कर्मचारी हैं जो लोगों के घरों के ऊपर काम कर रहे हैं और नगर निगम से तनख्वाह पा रहे हैं, लोगों के संस्थानों पे काम कर रहे हैं और नगर निगम उसकी तनख्वाह वहन कर रही है। कभी भौतिक सत्यापन किया गया, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ कि नगर निगम का आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, और जब हमारे यहाँ कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो हम उसको फोकट में तनख्वाह क्यों दे रहे हैं। नगर निगम के अंदर जितनी भी राशि आती है जो नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं चलाने के लिए, वो हमारी जनता का गाड़ी कमाई होती है और वो सारे टैक्सेस का पैसा होता है, उसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। इसकी जांच होना चाहिए। ये गंभीर विषय है कि जितने कर्मचारी नगर निगम के अंदर पेपरों के ऊपर दिखाए जा रहे हैं उतने वाकई में काम नहीं करते और उनकी तनख्वाह का पैसा कौन, किसकी मिलीभगत से किस अधिकारी कर्मचारी रख रहे हैं और रखा जा रहा है, ये इसकी लोकायुक्त जांच करे। और हम बिल्कुल, हमने सारी जानकारी एकत्रित की है और हम ज़रूर लोकायुक्त के अंदर जाएंगे कि ये इस तरह से नहीं चलेगा। इतना बट्ठाडार और इतना भ्रष्टाचार हमने कभी भी आज तक के जीवन में नहीं देखा जितना नगर निगम भोपाल के अंदर ये भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए, वो तो यही चाहते हैं, बहिष्कार नहीं, हम मीडिया के सामने लाएंगे सच्चाई। जो पत्र हमको झूठे दिए गए हैं कि हमको ये पत्र के माध्यम से मेयर इन काउंसिल को वो प्रस्ताव पारित करने का राइट है, तो मेयर इन काउंसिल को जिस विषय में राइट है वो विषय कर सकते हैं, अदरवाइज सारे विषय थोड़ी कर सकते हैं कि हर चीज़ ये अनुमोदन बिना अनुमोदन के हो जाएगी। बिल्कुल, हम तो परिषद के अंदर आएंगे, चिल्लाएंगे, बताएंगे सबको और मीडिया वहाँ पर सुनेगी कि ये क्या गलत जवाब देते हैं। इस तरह से गलत जवाब, ये तो एक मतलब अपना संवैधानिक पद, और आप भोपाल शहर के जनप्रतिनिधि और इतना बड़ा मतलब धोखा और झूठ जनता से और पार्षद से, नेता प्रतिपक्ष से और सदन के अंदर बोलना, ये पाप है। सर, दुबई में बैठे नगर निगम से तनख्वाह निकल रही है। देखिए, इस टाइप के नगर निगम में बहुत सारे मामले हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार जो है नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और कई कर्मचारियों का वेतन इसी तरीके से निकाला जाता है। आप चाहें तो सवेरे के समय सर्वे कर सकते हैं कि कितने जो है सफाई कर्मचारी सड़क पे काम कर रहे हैं और कितनों का वेतन निकल रहा है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नगर निगम में इस तरीके का लगातार कार्य जारी है और चलता रहेगा। क्योंकि कारण क्या है कि जो एडीसी के लेवल पे जो अधिकारियों को लाया जाता है
कहीं ना कहीं वो ये सोच के आते हैं कि हमें कमाई करना है, और कमाई करने के तरीके इसी तरीके के हैं। कई तरीके के भ्रष्टाचार नगर निगम में है, जैसे डीजल चोरी वाला आप देख चुके हो, और दूसरा मामला जो है अभी ये कर्मचारियों के वेतन निकालने वाला है। इसके अलावा आपको कई मामले ऐसे नज़र आएंगे कि जैसे कोई निर्माण हो रहा है, वहाँ घटिया निर्माण चलता है, जो उसका स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन की जगह कम मटेरियल इस्तेमाल करके इस टाइप के निर्माण किए जाते हैं ताकि उसमें जो है कमाई निकाली जा सके। तो नगर निगम एक तरीके से मोटे तौर पे आप ये माने भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसमें बहुत सफाई की ज़रूरत है, और जितने कर्मचारियों का वेतन निकल रहा है वो आप देख सकते हो। जिस तरीके से एक ये मामला सामने आया है, ऐसे आपको हज़ारों मामले मिलेंगे, और इस तरीके के मामले लगातार नगर निगम में आते रहेंगे। अब हमने ये शुरुआत कर दी है। जबलपुर में चलने वाली सिटी बसों में बुधवार को महिलाओं ने फ्री सफ़र किया। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को शहर सरकार ने तोहफा दिया है और जबलपुर के सभी रूटों पर बसें चली। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक महिलाएं और युवतियों इनमें कहीं भी आना जाना कर सकेंगी। उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा। जबलपुर में 65 सिटी बसों में यह सुविधा मिली। पिछले साल भी रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई थी। नगर निगम द्वारा ये पूर्व में भी तय कर लिया गया था कि रक्षाबंधन में अपने भाइयों को राखी बांधने जाने वाली महिलाओं युवतियों को फ्री में बस सेवा दी जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी गई है, मेट्रो बस आज फ्री की गई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। अरे तो चेहरा आप बोल रहे स्टॉप आ गया तो बोल तो दो। फ्री है और रक्षाबंधन में राखी बांधी है। हाँ बांधी है, बोलिए राखी बांधी भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्री है बस आज कोई पैसा नहीं लग रहा। महापौर जी आए, हाँ एक गिफ्ट भी सबको दे रहा हूँ। नाम आपका? सभी को। बीना बाई। रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारी मातृशक्तियाँ शहर की और बहनें आज बस में, मेट्रो बस में जो चल रही हैं, चलो बस में, इसमें निःशुल्क है उनके लिए एक छोटा सा उपहार। जबलपुर शहर के प्रथम सेवक होने के नाते इस भाई की ओर से उन सभी को एक छोटा सा तोहफा है। रक्षाबंधन की उन सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं खुद आज रेलवे स्टेशन से मदन महल तक अपने घर तक मेट्रो बस में ही जा रहा हूं और हाल जानूंगा कैसा लगता है इनको मेट्रो बस में, कैसा इनका सफ़र होता है, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या सुविधाएं हैं, और आज जो इनको निःशुल्क रक्षाबंधन के दिन मातृशक्तियों को जाने मिल रहा है इस बस में, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, उसको लेकर इनसे सभी से आज मैं चर्चा करूंगा। इसलिए मेट्रो बस में कि आज सवारी करके और मैं अपने घर तक रेलवे स्टेशन से जा रहा हूँ। क्या बहनों को आज फ्री किया गया है? आज फ्री किया गया, उनको किसी भी प्रकार का कोई पैसा आज मेट्रो बस में नहीं लगेगा। मातृशक्तियाँ जितनी भी हैं, हमारी महिलाएं बहनें जितनी भी हैं, उनको किसी प्रकार का कोई शुल्क आज के दिन, राखी के दिन बस में नहीं लगेगा। लगभग 5000 से ज़्यादा महिलाएं आज सफ़र करेंगी, जिन्हें एक भी पैसा सरकारी बस में, शासकीय बस में नहीं देना होगा। अच्छा, एक बात यह है कि रक्षाबंधन कई लोग कल भी मना रहे हैं, तो क्या कैसा है? कल भी फ्री? हाँ, सब अपने हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से मना रहे हैं। कल क्या फ्री सेवा रहेगी क्या? नहीं, एक दिन की सेवा है, क्योंकि आज जो है प्रमुख तौर पे आज ही शासकीय छुट्टी भी है और आज ही लोग आना जाना कर रहे हैं, तो एक दिन का आज ये तोहफा छोटा सा सभी बहनों के लिए। पनागर क्षेत्र में स्थित नहर में तैरते मिले शव को दफना देने के बाद मंगलवार की रात पुलिस की टीम फिर उसे जगह पहुंची जहां पर उसने पूर्व में शव दफनाया था, जिसको पुलिस अब फिर खुदवा रही है। जिसका कारण यह है कि पुलिस ने जिस शव को गुम इंसान समझकर दफना दिया था, अब उसके पूरे परिवार के लोग पुलिस द्वारा जारी की हुई फोटो देखकर पहचान गए कि वह शव उसके गुमशुदा सदस्य का ही है। और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे का कहना है कि जिस शव को खोदा जा रहा है उसको यादव परिवार अपने गुमशुदा घर का सदस्य बता रहा है। शव दिखा देने के बाद अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो इससे पुलिस को भी राहत मिलेगी और परिवार के सदस्य मृतक को रस्मों से अंतिम संस्कार कर सकेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैडम, आज यहाँ पे आप लोग आए थे, क्या कारण? ये हमारे भाई हैं, मैं उनका भाई छोटा मंजीत यादव, ये मेरे बड़े भाई मुन्ना यादव, जो कि साजी फूड राइस मिल रिछाई में काम करते थे। ये गुरुवार को कंपनी गएंगे
24 तारीख को और उस दिन से घर से लापता है। इसकी हम लोग कंप्लेन आधारताल थाने में कराई थी 25 तारीख को, और हम लोग ने 26 तारीख को जाके वहाँ मतलब पूछा कंपनी में भी, तो वहाँ से हम लोग के साथ हमारे घर की महिलाओं के साथ मारपीट की गई। रांची थाना में हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है, हमसे आवेदन लिया गया है और आधारताल थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ना मिट्टी पनागर थाने में 26 तारीख को मिली है, जो कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी है। और इस मिट्टी मतलब हमारे भाई की जो शव मिला है वो हमारे दोस्त के ज़रिए मिला था, तो हमको पता लगा तो हम कल आए हैं, पूरी वो करे हैं मतलब कि कंटेस्ट, मतलब ये मेरा भाई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं सब, यहाँ पे तो अपनी भाई की मिट्टी ले रहे हैं। क्या कहना है आपका पुलिस मेरा के? यही कहना है कि मुझे एसपी सर से कार्रवाई चाहिए, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बड़े पद पे कार्रवाई चाहिए। क्या हुआ था आपके हिसाब से, क्या समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो यही कि जो मेरे भाई के साथ घटना घटी है वो कंपनी के लड़कों से या सेठ से कंपनी के अंदर ही घटना घटी है। अंदर गए हम लोगों को जाने नहीं दिया, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। हमारी भाभी हमारी बहन लोग के साथ मारा पीटी गई 20 mm की बड़ी 2 हाथ की सरिया से मारा गया हम लोग को। उसकी कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। जी, पनागर में 4-5 दिन पूर्व एक जो है वो अज्ञात जो है वो लाश मिली थी नहर में, पानी में, जिसके ऊपर जो है वो मर्ग कायम किया गया था और यादव फैमिली का वो मेंबर था जिसे दफनाया गया। बाद में जब उसके परिवारजनों ने गुम इंसान के आधार पर जो इसकी शनाख्ती की गई थी, उन फोटोग्राफ्स के आधार पर शायद उसे पहचाना है, तो फर्दर कार्रवाई के लिए ही वो जो है लाश निकाल के देखी जा रही है कि अगर वो गुम इंसान जो है वो दस्तयाब हो जाता है तो पुलिस की दोनों ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो सफल हो पाएंगे। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णा गौर ने बांधी राखी। विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक निवास पर पहुंचकर विधायक कृष्णा गौर से राखी बंधवाई। राजधानी भोपाल के विधायक कृष्णा गौर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राखी बांधी, सभी की मंगल आयु की कामना की। सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे विधायक कृष्णा गौर के निवास पर। हर वर्ष गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का हमारा एक कार्यकर्ता रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाता है और इसलिए हम एक सामूहिक कार्यक्रम करते हैं ताकि कोई भी कार्यकर्ता हमारा राखी से छूट ना पाए। और आज सवेरे से बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने मेरे निवास पर आकर मुझसे राखी बंधवाई है। मैंने उनके लंबी उम्र की कामना की है, स्वस्थ जीवन की कामना की, और उन्होंने भी दोनों हाथों से सर पर हाथ रखकर अपनी बहन को जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का ये एक ऐसा महापर्व है जो भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के बंधन का पर्व है। मुझे खुशी है कि ऐसी संस्कृति के हम सब पालनहार बने हैं और निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम हर पर्व, हर त्यौहार को ऐसे ही परंपराओं के साथ मनाते हुए आने वाली पीढ़ियों को इस विरासत को सौंपने का काम करेंगे।